क्या जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन में जैव प्रक्रम चैप्टर से, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, या थोड़ा जंग हो गया है तो बाकी याद रखेंगे। तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? आपके पास ऑप्शन है मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो ध्यान रखेंगे कि मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वो मुख से होती है, और मुख के बाद फिर दूसरा जगह पाचन आमाशय में होता है और छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में जो पाचन की क्रिया होती है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, और बड़ी आंत में जो जल का अवशोषण होता है। तो मुंह में पाचन की क्रिया शुरुआत होती है, इस वजह से हमारा इसमें विकल्प होगा मुख से। मुख, ये वाला विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न हमारा है कि दूसरा प्रश्न हमारा कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए है जल का परिवहन करना, ऑप्शन ए है जल का परिवहन करना, ऑप्शन बी है भोजन का परिवहन, ऑप्शन सी है खनिज पदार्थों का परिवहन, और ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन करना। तो इसमें हमारा सही विकल्प होगा फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन या खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, जबकि पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। तो जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थों और भोजन का परिवहन करता है। तो हमारा विकल्प सही होगा बी। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि मानव में निम्न में से कौन सा प्रमुख उत्सर्जी अंग है? तो मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी आहार नाल, और ऑप्शन डी वृक्क या किडनी। तो इसका सही विकल्प होगा मानव में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वृक्क या किडनी होता है, जो रक्त को फिल्टर करती है। इसके अतिरिक्त त्वचा भी मानव में एक उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है। त्वचा से सीबम और तैलीय पदार्थ और NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। फेफड़ा भी मनुष्य में एक उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है, जो कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की गैस को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये एक तरीके से उत्सर्जी अंग का, तो हमारा इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मानव में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो आपके पास विकल्प ए है अग्नाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, सी आमाशय में, और डी पित्ताशय में। तो आपका सही विकल्प होगा मानव में पित्त रस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही होगा इसमें। तो मानव में जो पित्त रस का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, परंतु इसका स्टोर जो होता है ये हमारा पित्ताशय में होता है। इसका स्टोर जो होता है वो पित्ताशय में होता है, इकट्ठा पित्ताशय में होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है मानव वृक्क का कार्य क्या होता है? तो मानव में जो वृक्क का कार्य होता है, ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है प्रजनन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो मानव में वृक्क एक प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन इसमें डी सही होगा। मानव में जो वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन करना होता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव में जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? तो मानव में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। आपके पास विकल्प है छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय और अग्नाशय। तो इसका सही विकल्प है कि मानव में जो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऑप्शन विकल्प सी आमाशय में। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे जठर रस निकलता है, जो भोजन के पाचन की क्रिया में सहायता करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास 7वां, रक्त दाब BP किसे मापा जाता है? तो मनुष्य के शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो किससे मापा जाता है? आपके पास विकल्प है ए स्फेग्नोमीटर, बी स्टेथोस्कोप, सी माइक्रोस्कोप द्वारा, और डी माइक्रोमीटर के द्वारा। तो इसमें हमारा सही विकल्प होगा स्फेग्नोमीटर, ऑप्शन नंबर ए स्फेग्नोमीटर के द्वारा मनुष्य में रक्त दाब को मापा जाता है, जबकि स्टेथोस्कोप के जरिए हृदय की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न ये है 8वां प्रश्न हमारा कि श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट में विखंडन होता है।
तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है श्वसन के दौरान? पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, लाइसोसोम में। तो हमारा इसमें सही विकल्प होगा कोशिका द्रव में। ये घटना कोशिका द्रव के अंदर घटित होती है, तो सही विकल्प होगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमपोषी जीव है? तो विषमपोषी को हम परपोषी भी कह सकते हैं। विषमपोषी में तो फफूंदी ऑप्शन ए है, फफूंदी जिसे फंगस कहते हैं। बी हरी घास, आम का पेड़ और केले का पेड़। तो याद रखना ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों स्वपोषी हैं। तो तीनों स्वपोषी हैं, इस वजह से हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो फफूंदी सही होगा। तो फफूंदी हमारा ये विषमपोषी के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हमारा कि द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन ए है फेफड़े में, स्टोमेटा में और उसके बाद यकृत में, हृदय में। तो स्ट्रोमेटा जिसे हम हिंदी में पर्णरंध्र कहते हैं, इसे रंध्र कहते हैं, रंध्र। ये पौधों में पाई जाती हैं, पौधों की पत्तियों में पाई जाती हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। और ये सबसे ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी विकल्प सही है। तो हमारा प्रश्न कैसा लगा दोस्तों? लाइक सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम के प्रश्नों को हम लेकर आते रहेंगे। तो आप चैनल को फॉलो कर लें, हम इस प्रकार से क्वेश्चन को लाते रहेंगे। धन्यवाद।